students, good afternoon. It is my first video, life processes. This video is for the 10th class. ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है और सबसे पहली मेरी वीडियो है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हम लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर कितने तरह के लिविंग बीइंग्स हैं। लिविंग बीइंग्स का मतलब है जिनके अंदर लाइफ है, और लाइफ का मतलब है जो बहुत सारे कैरेक्टर्स रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लिविंग बीइंग्स हैं। सबसे पहला हमारा प्लांट है और दूसरे हमारे एनिमल्स हैं। ये दोनों जो है आर नोन एज लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर बात करें तो ये जो है परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। यानी कि लाइफ चलती रहे, जो सेल है वो काम करती रहे, उसके लिए some functions are performed by the cell और body of the organism। काम करना पड़ता है। अब कौन कौन से functions हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है? वो कौन कौन से functions हैं जिससे कि सेल जो है या बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहे, वो काम करती रहे? इसमें सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है इट इज द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए, जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है तो इसका मतलब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। कैटाबॉलिज्म में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं। ब्रेक डाउन से मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड है, कॉम्प्लेक्स जो चीज है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये आपका एनाबॉलिज्म है। इसमें आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। देखिए, मेटाबॉलिज्म होता है तो सेल के अंदर ग्रोथ होती है, सेल का साइज बढ़ता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है और सेल का मास बढ़ता है। ये चीजें यहाँ पे बढ़ती है सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देखिए, रेस्पिरेशन जो है, आप पढ़ेंगे आगे, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों कंबाइन करके यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस द ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनता है और यहां पर ऑक्सीजन बनती है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो जब एनाबॉलिक फॉर्मेशन होगा और डिस्ट्रक्शन होगा तब सेल की ग्रोथ होगी, उसमें साइज बढ़ेगा, उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। जैसे सेल है, अब ये सेल जब ग्रोथ करेगी तो इसका साइज बढ़ गया और इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसके बाद आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का कंबस्शन होता है, फूड बॉडी में बर्न होता है और जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए, जैसे ये ग्लूकोज है,
जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में प्रोड्यूस होगा। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लिविंग बीइंग का डाइजेशन। देखिए जो हम खाते हैं, वट एवर वी ईट, जो भी हम कुछ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी कि डाइजेशन का मतलब है कि यहां पर ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू द सिंपल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। यानी ये एंजाइम की एक्शन की वजह से होता है और इन एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। We call to them बायो कैटलिस्ट। यानी कि जो डाइजेशन है वो लिविंग बीइंग के अंदर होता है। एक्सक्रीशन भी होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड द बॉडी। यानी बॉडी से बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने का प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। देखिए बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब बॉडी में ग्रोथ होती है कैटाबॉल, तो हम वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनके निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फूड। देखिए फूड एक सब्सटेंस है, फूड एक सब्सटेंस जो हम सब खाते हैं, लेकिन व्हाई वी टेक द फूड? फूड इज ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड नंबर वन एनर्जी। फूड वो है जिससे एनर्जी मिले, फूड वो है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करे, फूड वो है जो हमारी बॉडी की डैमेज सेल्स को रिपेयर करे। एवरी डे ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर ब्रेक डाउन, लेकिन उन जो सेल ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी रिपेयर की जरूरत होती है और उस रिपेयरिंग को फूड करता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करता है। इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी प्रोटेक्शन बढ़ाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी पैथोजेंस, जो बाहर से ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचाते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ड्यू टू दीज रीजन वी टेक द फूड। फूड का मतलब ये नहीं कि यू जस्ट गेट द एनर्जी। फूड के बहुत सारे मतलब है जिसकी वजह से फूड लेते हैं। फूड को आप इन सभी रीजन की वजह से लेते हैं। ओनली डोंट गेट द एनर्जी, सिर्फ एनर्जी लेने के फूड नहीं लेते, फूड को बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर आता है न्यूट्रिशन। देखिए जब आप खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, प्लांट्स फूड बनाते हैं और जो एनिमल्स हैं वो उन प्लांट से और अदर सोर्स से फूड को लेती है। तो यहाँ पर इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन है, सबसे पहले फूड लिया जाएगा। जब फूड लिया जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन और यूटिलाइजेशन भी होगा। यानी जो खाना आपने खाया है वो बॉडी डाइजेस्ट करेगी और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसको बॉडी यूटिलाइज भी करेगी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक है और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक। देखिए ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दोज ऑर्गेनिज्म which make their food themselves by the process of photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो प्लांट की ग्रीन लीव्स में होती है। ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ पर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट की जरूरत भी होती है और यहाँ पर क्लोरोफिल की जरूरत भी होती है। इन दोनों की वजह से ड्यू टू दी सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों कंबाइंड बनाते हैं ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। Oxygen is the byproduct of the photosynthesis।
तो उन प्लांट्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, और जब क्लोरोफिल पिगमेंट वहां पे नहीं होता तो दे आर नॉट एबल, वो सक्षम नहीं है अपना खाना खुद बनाने। इसके लिए दे डिपेंड ऑन द, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। दो डिपेंड फॉर द फूड ऑन अदर्स। इसमें आपका एक तो सैप्रोफाइट आता है, एक पैरासिटिक आता है, और एक होलोजोइक आता है। लेकिन हम सैप्रोफाइट की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं which take their food from the dead and decay substances। जो सब्सटेंस खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, उनको सैप्रोफाइट कहते हैं। इसमें आपका फंजाई एग्जाम्पल है, क्योंकि फंजाई जो है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे टेक द फूड फ्रॉम अदर्स। इसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। देखिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशंस होता है। पैरासाइट डिपेंड फॉर द फूड ऑन द होस्ट। जो पैरासाइट है वो फूड के लिए होस्ट पर डिपेंड होता है, और वहीं से फूड वो लेता है। इसमें होस्ट जो है वो लूजर है और पैरासाइट गेनर है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को होते हैं, पेरेंट्स जो है वो हमारे होस्ट है और हम उन पर पैरासाइट है, वी आर द गेनर। तो इनका जो पैरासिटिक मोड में, इसमें कस्कटा, फंजाई, लीच, एस्केरिस, ये ऑल आर द पैरासाइट्स। ये सब पैरासाइट्स हैं। मॉस्किटो वो भी पैरासाइट है, बेड बग वो भी पैरासाइट है, ये सब पैरासाइट है। दे टेक द फूड फ्रॉम द अदर्स। होलोजोइक में क्या है? पूरा फूड लिया जाता है, इनटेक ऑफ होल बॉडी, जितना फूड है पूरा लिया जाता है, ना कि उसको एब्जॉर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी जो ऑर्गेनिज्म है जो उसको खा रहा है वो अपनी सरफेस से नहीं लेता, वो पूरे फूड को अपने अंदर लेता है, तो उसको कहते हैं होलोजोइक। होलो मीन्स कंप्लीट और जोइक मीन्स एनिमल। एनिमल लाइक जो फूड लेते हैं उसे होलोजोइक कहते हैं। इसमें आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, फ्रॉग है, ह्यूमन है, ये सब होलोजोइक है। ये कंप्लीट फूड लेते हैं, दे डोंट टेक द फूड फ्रॉम द सरफेस। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन की प्रोसेस इन स्टेप्स में पूरी हो जाती है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इन सब प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात कीजिए, हम टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू। देखिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप इसको देखिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसको सब्सक्राइब करें। टुमारो आई विल मीट विद यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो ऑफ द सेम टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। थैंक यू।